Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब देखिए, अब इसका क्या दिया गया है चौथा में -10 -6 -2 और 2। अब हमको इसको भी चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं। एपी है कि नहीं चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके जो पहले में मतलब इसके दूसरे में पहले को घटाते हैं और तीसरे को दूसरे में, चौथे को तीसरे में, यानी कि इसके एक आगे वाले को उसके पीछे वाले में हम घटाते चलते हैं। यदि इस जो घटाया हुआ मान आया है उस सब का मान समान आता है तो यह एपी है। तो हम इसको घटाते हैं तो हमारा जो A1 दिया गया है ये दिया गया 10 और A2 -6 और A3 दिया गया है -2 और A4 दिया गया है 2। तो उसको हम घटाते हैं तो दूसरे वाले को पहले वाले को घटाते हैं तो A2 में घटाएंगे तो -10 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -10 घटेगा तो बराबर क्या होगा, तो -6 का -6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा +10 बराबर -6 में +10 जाएगा तो कितना बचेगा 4 वो प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। उसके बाद देखिए इसके तीसरे में दूसरे को हटाते तो इसका तीसरा दिया गया है कितना -2, यहाँ होगा माइनस और यहाँ पर -6 को हमको यहाँ घटाना है तो बराबर होगा ये -2 का -2 ही रहेगा। तो -2 है उसका -2 यहाँ रहेगा -2 और ये जो माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब +6 में -2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा और वो प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो +4। उसके बाद देखिए इसके चौथे में हमको तीसरे को घटाना है तो चौथा हमारा कितना दिया गया है 2 घटा -2 बराबर 2 का 2 ही रहेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, यानी कि हो जाएगा 4। और हमको इसमें क्या देखिए इसका जो सभी का अंतर आया है वो 4 आया है, इसका मतलब ये समान है, इसका मतलब कि यह एपी है। एपी है तो इसको हमको सार अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सार अंतर किसको कहते हैं, इसके बीच के जो अंतर आता है तो इसके बीच का अंतर हमारा कितना है 4 आया। तो इसका जो सार अंतर आने की डी बराबर क्या होगा 4 होगा। उसके पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद दिया गया। अब हमको इसको पांचवा पद ज्ञात करना है तो पांचवा पद क्या होता है ए प्लस उससे एक कम डी, यानी कि पांचवा का 4D होगा ए प्लस 4D पांचवा पद ए प्लस 4D और हम फिर छठा पद क्या होगा ए प्लस 5D। ए के साथ छठा पद ज्ञात करना होगा तो 5D जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 3 पद और ज्ञात करने पड़ रहे थे 1 2 हो गया, तीसरा पद अब होगा ए प्लस 6D यानी कि 7वां पद हो जाएगा। तो हमारा ए कितना दिया गया है देखिए ए हमारा दिया गया है -10 तो हो जाएगा -10 प्लस डी हमारा कितना दिया गया है 4 गुना 4 हो गया। उसके बाद देखिए फिर ये कितना दिया गया है -10 प्लस 5 गुना डी हमारा है 4। उसके बाद ए हमारा दिया गया -10 प्लस 6 गुना 4। अब देखिए 4 चौक 16 -10 प्लस 16 तो 16 में -10 जाएगा तो कितना बचेगा 6। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है -10 प्लस 5 चौक 20। अब देखिए 20 में 10 जाएगा तो क्योंकि 10 माइनस में तो कितना बचेगा, उसके बाद यहाँ बचेगा 10। उसके बाद -10 प्लस 6 चौक 24। अब 24 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो हमारे जो इसमें और 3 पद याद करने बोल रहा था तो यही इसका 3 पद और हो जाएगा, यानी कि इसका अगला पद क्या होगा 6 10 और 14। अब इसका जो हमारा पांचवा दिया गया उसको देखते हैं। अब देखिए अब इसका पांचवा में क्या दिया गया और 3 प्लस √2 फिर 3 प्लस 2√2 फिर 3 प्लस 3√2। तो हमको इसमें पहले चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हम आपको पहले भी बताएंगे इसके दूसरे में पहले को घटाते हैं, फिर तीसरे को दूसरे में घटाते हैं, फिर चौथे को तीसरे में घटाते हैं और यदि इन सबों का अंतर जो समान आता है तो ये एपी होता है। तो इसमें हम घटाते हैं तो A2 - A1 करते हैं A2 - A1 तो बराबर कितना दिया गया 3 प्लस √2 - 3। ठीक है देखिए यहाँ पर 3 माइनस में है और यहाँ 3 प्लस में तो कट जाएगा तो बराबर हमारा कितना बचा √2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ √2 बचा है तो इसका √2 होगा। उसके बाद आप करेंगे A3 - A2 तो A3 - A2 तो हमारा A3 कितना दिया गया है 3 प्लस 2√2। ठीक है और यहाँ पर माइनस होगा क्या देखिए 3 प्लस √2 तो 3 प्लस √2। अब देखिए 3 माइनस में है और इधर भी एक 3 प्लस में तो कट जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2√2 में माइनस में 1√2 होगा तो कितना बचेगा √2 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए
A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 करते हैं तो हमारा A4 कितना दिया गया है 3 प्लस 3√2 माइनस, अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे इसको A3 को, तो A3 हमारा कितना दिया गया है देखिए 3 प्लस 2√2, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा देखिए ये 3 इधर प्लस में है, ये माइनस में है, इधर प्लस में, तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है, यानी 3 को √2 में 2 को √2 जाएगा तो कितना बचेगा, घटेगा तो 1√2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1√2। अब देखिए इन तीनों का जो अंतर आया वो समान आया, इसका मतलब है कि ये AP है। यदि ये AP है तो हमको इसके 3 और पद ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है इसके 3 और पद ज्ञात करने के लिए, तो इसको 3 और पद क्या होगा, इसके A1 A2 A3 A4 हो गया। अब A5 A6 A7 होगा, तो A5 बराबर क्या होता है A + 4D, तो A5 बराबर होगा A + 4D। और हमारा जो है सबों का अंतर आया वो सार अंतर इसका निकालना है, तो सबों का अंतर आया है √2, यानी कि इसका जो सार अंतर होगा D बराबर होगा √2। अब इसमें हम लोग करते हैं तो A + 4D होगा इसका 5वां पद, तो A + 4D ये हमारा कितना है 3 + 4 गुना √2, क्योंकि D हमारा है √2, तो 3 का 3 ही होगा प्लस में, उसके बाद 4 गुना √2, 4√2 हो जाएगा, तो यह 4√2, यानी कि इसका जो A5 इसका अगला पद होगा यहाँ पर होगा 4 3 + 4√2। उसके बाद देखिए अब हमको A6 निकालना है, यानी कि इसमें छठा पद, तो छठा पद में क्या होता है उससे 1 D कम होता है, यानी कि A + 5D होता है। तो A हमारा कितना दिया गया है देखिए यहाँ 3 दिया गया है, प्लस 5 गुना D हमारा कितना दिया गया है √2 दिया गया है, तो यहाँ जगह √2, तो हो जाएगा ये कितना 3 + 5√2, यानी कि ये जो हमारा होगा इसका अगला पद छठा पद होगा 3 + 5√2, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3 + 5√2। उसके बाद इसका 7वां पद, यानी कि इसमें 3 और पद ज्ञात करना पड़ेगा, तो एक और निकालते हैं, तो A7 बराबर क्या होता है A + 6D। तो हमारा A कितना दिया गया, A दिया गया है 3, तो इसके जगह पर 3 रखते हैं, पहला 6 गुना D हमारा कितना दिया गया देखिए D दिया गया √2, तो √2 हो जाएगा, तो 3 + 6√2, क्योंकि 6 गुना √2 होगा तो 6√2 होगा, यानी कि इसका जो अगला पद है वो 6 + 3 + 6√2। हमारे 3 पद ज्ञात करने पर रहा था इसका आगे, यानी कि ये जो AP दिया गया उसके 3 और पद आगे वाला यही होगा A5 A6 और A7। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अब इसका छठा में क्या दिया गया है 0.2 0.22, फिर 0.222, फिर दिया गया 0.22222, यानी कि इसमें भी हमको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं, क्योंकि और AP हमको चेक करने के लिए क्या करते हैं इसके पहले में तो इसके पीछे वाले को घटाते हैं, तो यदि इसमें फिर इसको घटाएंगे, फिर इसमें फिर इसको घटाएंगे, यदि इसका अंतर समान आएगा तो ये AP होगा, तो हम लोग घटाते हैं, तो हमारा A2 - A1 होगा, तो A2 - A1 बराबर होगा कितना देखिए A2 हमारा दिया गया 0.22 माइनस 0.2 करेंगे, तो A2 - A1 होगा, तो इसमें से यदि हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना है देखिए 0. इसमें 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0.20 बचेगा। उसके बाद A3 - A2 करते हैं, A3 - A2 बराबर A3 हमारा कितना दिया गया 0.222। अब माइनस करेंगे हमारा A2 कितना है देखिए 0.22। अब इसमें घटेगा तो कितना बचेगा देखिए 0.2 बचेगा इसमें, यानी 200, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ आएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए A4 - A3 करते हैं, तो A4 - A3 बराबर A4 हमारा कितना दिया गया 0.2222 माइनस A3 हमारा कितना दिया गया इधर देखिए 0.22 और 2। अब इसमें लोग हटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा देखिए 0.000, यानी कि देखिए ये जो हमारे इसका सार अंतर यानी कि D बराबर जो आया इसमें सभी के अंतर का AP का जो अंतर आया वो बराबर नहीं आया, इसमें आया 0.20, इसमें आया 0.200, इसमें आया 0.2000, यानी कि ये समान नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया है AP नहीं है, इसका हमको 3 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब AP रहता है तो हम इसका 3 पद और ज्ञात करते हैं, तो इसको यह इतना में ही रह जाएगा। देखिए अब इसका 7वां में दिया गया 0 - 4 - 8 और -12, हमको सेम उसी प्रकार करना है। इस प्रकार इसके सभी पहले वाले प्रश्न करेंगे, इसके दूसरे में पहले को घटाएंगे और तीसरे को दूसरे में
अंतर को आएगा वो हमारा डी आएगा। यदि सार अंतर यदि सबों का समान आएगा तो यह एपी होगा, यदि समान नहीं आएगा तो यह एपी नहीं होगा। तो हम जरा चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करते हैं, क्योंकि A2 में A1 जाएगा तो हमारा A2 दिया गया -4 -0 बराबर क्या आ जाएगा, -4 में 0 जाएगा तो -4 बचेगा। उसके बाद A3 माइनस F2, तो A3 माइनस A2, तो हमारा A3 कितना दिया गया है, देखिए इधर माइनस में 8 दिया गया है और माइनस इसमें करेंगे ये वाला, तो माइनस और फिर -4 दिया गया तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि यदि -8 में +4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाला जो है वो बड़ा है, आज वो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आता है। तो यहाँ -4 बचेगा। फिर A4 माइनस A3 करते हैं, तो हमारा A4 दिया गया माइनस में 12 और A3 हमारा हो गया -8। तो A4 -12 और इसमें माइनस करेंगे -8 को, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर 8। और जो -12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -12 बड़ा है तो इधर प्लस बराबर हो जाएगा, माइनस में 4 बचेगा, क्योंकि 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा। ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक। अब देखिए इनके जो बीच के अंतर आने के जो सार अंतर जो हमें बोल रहा है, इसका डी बराबर हो जाएगा -4 और ये सभी बराबर आए, इसका मतलब इसका 3 और पद हमको ज्ञात करना है। तो ये देखिए इसका दिया गया है A1 A2 A3 A4 दिया गया, A5 A6 A7 ज्ञात करना है। तो A6 जितना भी हमको पद ज्ञात करना होता है उसमें से हम लोग एक कम डी को जोड़ देते हैं, यानी कि A + 4D। तो हमारा A दिया गया है 0 + 4 गुना -4, क्योंकि D हमारा आया है -4। उसके बाद देखिए A6 बराबर क्या होगा, A + 5D, क्योंकि D एक कम होता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या दिया गया है, 0 + 5 गुना -4, क्योंकि D हमारा दिया गया है -4। उसके बाद देखिए A7 बराबर A + 6D, तो हमारा A कितना दिया गया है, 0 + 4 गुना 6 गुना -4। और उसके बाद देखिए अब इसमें हम लोग A5 निकालेंगे, तो A5 बराबर हमारा क्या आएगा, 4 चौक 16, माइनस में 16 जीरो जुड़ेगा तो माइनस में 16 ही होगा। उसके बाद A6 हमारा क्या होगा, 5 चौक 20 और इसमें जीरो जुटेगा तो 20 ही होगा माइनस में। और A7 बराबर हमारा क्या होगा, देखिए 6 चौक 24, 24 और माइनस में होगा और इसमें जीरो जुटेगा तो माइनस में ही 24 रहेगा, तो -24। यानी कि इसके जो 3 और पद ज्ञात करने बोल रहा था, A5 A6 A7 यही होगा और यह AP होगा। इसका 8वां क्या दिया गया, इसमें दिया गया -1/2, फिर -1/2 -1/2 -1/2। फिर इसको हम चेक करते हैं ये AP है कि नहीं। तो AP हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका दूसरे में पहले को घटाते हैं, फिर तीसरे को दूसरे में घटाते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, इसके A2 में A1 को घटाते हैं पहले, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो इन दोनों का बीच का अंतर आ जाएगा। तो हमारा दिया गया -1/2 और ये माइनस करेंगे तो माइनस, और यहाँ पर -1/2 दिया गया तो +1/2 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस प्लस कट जाएगा तो हमारा 0 आया। उसके बाद इसका A3 में A2 को घटाएंगे तो इसके बीच का अंतर आ जाएगा, तो A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा कितना, A3 हमारा दिया गया -1/2 और A2 हमारा भी दिया गया है -1/2, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2। अब देखिए इन दोनों प्लस माइनस कट जाएगा तो ये भी आ गया 0। अब इसके A4 में A3 को घटाते हैं तो इन दोनों अब इसके बीच का यदि अंतर समान आ गया तो इसका मतलब ये AP होगा। तो A4 माइनस A3, तो हमारा A4 कितना दिया गया, देखिए -1/2, तो -1/2 ही रहेगा। फिर इसमें घटाना है हमको 1/2 को, तो 1/2 हमारा माइनस में दिया गया, यानी कि यदि माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1/2। अब देखिए ये माइनस और प्लस में दिया गया तो ये आपस में कट जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 0। यानी कि देखिए इसके जो AP के जो सार अंतर है वो बराबर आया तीनों का, इसका मतलब इसके बीच के जो अंतर है समान है, इसका मतलब कि ये AP है। तो इसका जो D बराबर हमको ज्ञात करना बोल रहा है सार अंतर वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो A1 A2 A3 A4 दिया गया, यानी इसके 3 और पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A5 A6 A7 ज्ञात करना होगा। तो A5 बराबर क्या होगा, देखिए ये AP है तो यहाँ लिख देते हैं यह AP है, तो इसके 3 और पद, 3 और पद, तो 3 और पद क्या होगा, A5 बराबर क्या होता है, जितना भी पद हमको ज्ञात करना पड़ता है उसमें एक कम D को जोड़ देते हैं, तो A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। तो हमारा A कितना दिया गया है, देखिए -1/2, तो A5 बराबर हो जाएगा -1/2 + 4 गुना 0, क्योंकि D 0 आया तो 4 गुना 0 हो जाएगा 0, तो बचा हमारा A5 बराबर क्या
माइनस में 1/2 और इसके एक और पद आगे ज्ञात करने हैं, तो हमको 3 पद ज्ञात करना है। तो ये 5 हो गया, ये 6 हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये 6 बराबर क्या होता है, a प्लस 1d का मानी कि 5d, तो यहाँ हो जाएगा 5d। तो ये दिया गया माइनस में 1/2 प्लस 5 गुना d हमारा है आया है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये 5 गुना 0 होगा तो 0 होगा, तो बराबर में इसमें बचेगा अभी माइनस 1/2, यानी कि जो a6 बराबर होगा ये भी माइनस में 1/2 होगा। और इसके बाद a7 बराबर क्या होता है, a प्लस 6d, क्योंकि d एक कम होता है, तो a7 इसमें से हम निकालेंगे। तो a7 बराबर होगा माइनस में 1/2, क्योंकि ये दिया गया माइनस में 1/2 प्लस 6 गुना d हमारा कितना दिया गया देखिए 0, तो 0 हो जाएगा। तो 6 गुना 0 0, यानी 0 में माइनस 1/2 जुटेगा तो 0 ही होगा, तो बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 0 जुटेगा तो 1/2 ही रहेगा, तो माइनस में 1/2, यानी कि इसके जो 3 और पद आगे होगा यही होगा। हमको ये 3 पद ज्ञात करने बोल रहा था, इसका 3 पद हमने ज्ञात कर दिया। इसका हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसका नॉर्मल में क्या दिया गया 1 3 9 27, तो ये एपी है कि नहीं हमको इसको ज्ञात करने पहले a2 माइनस a1 करते हैं। तो जिस प्रकार हम सभी प्रश्नों में करते आ रहे हैं उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो a2 माइनस a1 तो हमारा a2 दिया गया 3 माइनस 1 बराबर आया 2। उसके बाद a3 माइनस a2 तो हमारा a3 कितना है 9 माइनस a2 दिया गया 3, तो इसमें आया 6। उसके बाद a4 माइनस a3 करते हैं, तो a4 हमारा कितना है देखिए a4 माइनस a3, तो a4 दिया गया 27 माइनस 9, तो हमारा कितना आएगा 18। यानी कि देखिए इसके जो d बराबर आया है इसका सार अंतर वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब यह एपी नहीं है, क्योंकि देखिए इसका 2 आया, इसका 6 है, इसका 8 है, इन दोनों बीच का अंतर अलग अलग है, इसका मतलब यह एपी नहीं है। यानी कि इसका जो हमको 3 और पद याद करना पड़ रहा बोल रहा है इसका जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग 10वां देखते हैं। अब देखिए अब इसका जो 10वां में दिया गया वो बहुत मजेदार प्रश्न है, क्योंकि देखिए इसमें जो हम लोग को तो साधारण अंक में दिया जाता था 1 2 3 4, तो हम लोग बना लेते थे। अब देखिए इसमें ए में दिया गया है, इसमें बनाने के लिए अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार हमने पहले बनाया है, ये भी उसी तरीका से बनेगा जिस तरीका से हमने आपको अगले प्रश्न बताया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा जिस प्रकार पहले वाले प्रश्न में कर चुके हैं, जो इसमें a2 माइनस a1 करते थे, फिर उससे आगे वाले में पीछे वाले को हटाते थे, तो उनके बीच का अंतर लोग चेक करते थे। तो इसमें क्या करना पड़ रहा है देखिए a2 माइनस a1 करेंगे, यानी जो हमारा a2 दिया गया है a2 माइनस a1, तब तो हमारे इन दोनों के बीच का अंतर आएगा। तो a2 माइनस a1, तो हमारा a2 दिया गया 2a माइनस a, तो हमारा कितना बचेगा 2 गो यहाँ पर a है, उसमें एक a जाएगा, यानी कि आपके पास 2 गो गेंद है, उसमें एक गेंद चला जाएगा तो एक गेंद बचेगा। इसी प्रकार 2a में एक a जाएगा तो कितना बचेगा, एक a बचेगा। अब देखिए इसका a3 में फिर a2 घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा हमारा, तो a3 माइनस a2 बराबर a3 हमारा तीर आ गया है 3a माइनस 2a। फिर उसी प्रकार आपके पास जो 3 गेंद है उसमें जो आपके पास 3 गेंद है और 2 गेंद आपका खो गया, तो कितना बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ से 2a जा रहा है, तो 3a माइनस 2a बराबर फिर इसमें बचेगा 1। फिर a4 माइनस a3 बराबर a4 कितना दिया गया है 4a माइनस a3 कितना दिया गया 3a। अब देखिए इसमें 4a में माइनस 3a होगा कितना बचेगा, क्योंकि 4 आपके पास है उसमें 3 चला गया तो 1 बचेगा। तो इसमें क्या दिया 4a माइनस 3a बराबर a, तो इसके देखिए बीच का अंतर जो है समान आया है a आया है, तो इसके जो सारा अंतर होगा d बराबर a होगा। उसके बाद इसके 3 और पद ज्ञात करना है, तो a1 a2 a3 a4 दिया गया, a5 a6 a7 ज्ञात करना है। तो a5 पे हम लोग कहते हैं यहाँ लिख देते हैं, ये एपी है। तो इनके 3 और पद हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं इनके 3 और पद। इनके 3 और पद क्या होगा a5 a6 और a7। तो a5 बराबर क्या था, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि a5 यानी आपको यदि कोई भी पद ज्ञात करना होगा तो उसके जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम d को उस पद में आप जोड़ दीजिए तो आपको वो पद आ जाएगा। यानी कि हमको यदि a5 ज्ञात करना है तो a के साथ हम 4d जोड़ेंगे तो हमारा a5 आ जाएगा। तो a प्लस 4d, तो हमारा a हमारा कितना दिया गया है देखिए a हमारा दिया गया है क्या इतना a, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस 4 गुना d, यानी d हमारा फिर आया d बराबर भी a आया है, तो d के जगह पर a लिखेंगे तो a, तो बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, यानी इसमें हो गया 5d,
यानी जो हमारा A5 बराबर होगा वो 5D होगा। इसके आगे जो पद होगा यहाँ 5D होगा। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। अब इसके आगे A6 निकालते हैं, यानी छठा पद। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए इसमें हमको एक कम डी जोड़ देते हैं, यानी कि A प्लस 5D। तो A हमारा दिया गया A प्लस 5 गुना D भी दिया गया हमारा A। तो A प्लस 5A यानी 6A, यानी जो A6 होगा बराबर 6A होगा, यानी इसके आगे जो होगा वो 6A हो जाएगा। उसके बाद इसके एक और पद ज्ञात करना पड़ा, क्योंकि हमको 3 पद ज्ञात करना है। तो A7 बराबर होगा A प्लस 6D। तो A7 बराबर हमारा A दिया गया A प्लस 6 गुना D भी दिया गया A। तो A7 बराबर क्या होगा, देखिए 6 गुना A, 6 प्लस A, तो A7 बराबर हो जाएगा 7A, यानी इसके जो आगे हो गए वो 7A, यानी कि इसके जो 3 पद हमारा ज्ञात करने बोल रहा था, हमारा 3 पद ज्ञात हो गया। ये और ये AP है। अब हम लोग इसका आगे वाला प्रश्न देखेंगे पार्ट दूसरे में। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.